एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे डिस्कस करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये टॉपिक जो है क्लास 10th के चैप्टर 2 का टॉपिक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी हैव स्टार्ट दिस सेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये गांधी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 1920 में, है ना। और उस समय जो है लीडर जो थे वो CR दास थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इसे जो है लॉन्च कब किया गया था तो वो अब हम लोग जानते हैं। देखिए, एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 गांधी जी, है ना, गांधी जी जो है कांग्रेस के द्वारा जो एवरी ईयर जो है सेशन जो है किया जाता था, तो कोलकाता में जो है आपका 1920 में जो सेशन था उस सेशन के दौरान जो है गांधी जी जो कांग्रेस के जो लीडर थे उन सभी लोगों को जो है कन्विंस कर लेते हैं कि हमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, सपोर्ट ऑफ खलीफा, है ना। खलीफा को सपोर्ट करते हुए, जो कि खलीफा का जो इशू हुआ था उसको लेकर के जो है ये लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे। और लोगों को, आपके जो कांग्रेस के जो लीडर थे, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, सभी को जो है गांधी जी जो है कन्विंस कर लेते हैं। अब जो है क्या है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। ये मूवमेंट जो है ये पहला ऐसा मूवमेंट था गांधी जी के नेतृत्व के द्वारा किया गया, जो पहला आपका जो है मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था ना। पहला जो है राजनीतिक रूप से जो है बड़े पैमाने पे जो है आपका मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो गांधी जी ने जितने भी जो मूवमेंट जैसे सत्याग्रह मूवमेंट वगैरह जो स्टार्ट किए थे वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। तो ये जो है पहला ऐसा मूवमेंट था जो आपका जो है पॉलिटिकल मूवमेंट था। अब इसमें जो है क्या था कि गांधी जी ने जब इसे स्टार्ट किया था तो इसमें जो है वो स्टेज बाय स्टेज स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो काम कर रहे थे ताकि जो है ये मूवमेंट सक्सेस हो। और जो है इसमें इन्हें जो है सक्सेस मिला भी। देखिए, टू गेन मैक्सिमम सक्सेस, है ना, ये लोग जो है अधिकतर जो है सक्सेस जो है गेन कर पाए थे। महात्मा गांधी प्रपोज्ड स्टेज बाय स्टेज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेशन फॉर द मूवमेंट, लाइक, है ना। आपका जो है गांधी जी जो है वो स्टेज बाय स्टेज स्ट्रेटजी को जो है अपना करके जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। जैसे क्या था कि सबसे पहले जो है इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। द मूवमेंट हैड टू बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑनर्स, है ना। इस के दौरान जो है जो पब्लिक जो थी, जो जनता थी, उन्होंने जो क्या किया कि अपने टाइटल्स, जो ब्रिटिश के द्वारा जो उन्हें टाइटल्स वगैरह जो दिए गए थे उन्हें जो है उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, ब्रिटिश को वापस कर दिया। लाइक गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि उन्हें दी गई थी तो उसे जो है उन्होंने वापस कर दिया था। फिर जो है आपका जो है राय बहादुर हो गया, फिर आपका जो है चौहान, ये सब जो टाइटल्स जो ब्रिटिश के द्वारा जो एक रिस्पेक्ट के लिए जो इंडियन पीपल्स को दिए जाते थे, तो उन्होंने जो है इस मूवमेंट के दौरान जो है उसे वापस कर दिया था। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्कूल एंड कॉलेज एंड द ब्रिटिश गुड्स। यहाँ देखिए क्या है कि उसके बाद जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि सिविल सर्विसेज जो थे उनका बहिष्कार करना। सिविल सर्विसेज में जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जो है सिविल सर्विसेज का जो है वो बहिष्कार करते हैं और वो अपने पोस्ट से जो है रिज़ाइन मार करके असहयोग आंदोलन में जो है वो शामिल हो जाते हैं। फिर आर्मीज, पुलिस, जो आर्मी और पुलिस के जो में जो इंडियंस थे उन लोगों ने जो है इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि हम लोग जो है इसमें जो है अब भर्ती नहीं होंगे, रिक्रूट नहीं होंगे। ब्रिटिश कोर्ट्स में जो है जो लॉयर वगैरह थे, जैसे कि आपका मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, ये लोग जो है इन लोगों ने जो है क्या किया कि ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का, फिर स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, इन लोगों ने भी जो है क्या करना, इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश गुड्स के, ब्रिटिश थिंग्स जो थे, आपका जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो होता था उसका भी जो इन लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया था। तो अब जो है बहिष्कार जब किया जा रहा था तो आखिर जो है किसी न किसी चीज़ का जो है वो लोग जो है क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो देखिए, ब्रिटिश गुड्स वर टू बी द रिप्लेस बाय द डोमेस्टिक गुड्स और स्वदेशी टू प्रमोट डन द नेटिव कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब जो है यहाँ पे क्या है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, मतलब कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है आपका जो ब्रिटिश गुड जो था उसको रिप्लेस किया जा रहा था किस चीज़ में, तो स्वदेशी में, है ना, स्वदेशी गुड्स में जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा था। और साथ ही साथ प्रमोट किया जा रहा था आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज को, मतलब लघु उद्योग जो होता है उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि जो है हम लोग जो है अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार कर सके और ब्रिटिश गुड्स जो है उसका हम लोग बहिष्कार कर सके।
इन केस ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन, यहाँ ये भी इन लोग का जो है प्रोग्राम था, फिक्स था पहले से कि अगर जो है गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट को जो है सप्रेश करने की कोशिश करती है तो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट जो है हम लोग विल बी लॉन्च कर देंगे, मतलब सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट जो है हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये इनकी जो है स्ट्रैटेजी थी। अब इस तरीके से मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट हो गया, रन हो रहा है, जगह जगह पर जो है लोग जो है आपका जो सिविल सर्विसेज का बहिष्कार कर रहे हैं, पुलिस जो है आर्मी का बहिष्कार किया जा रहा है, ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा है, यहाँ तक कि ब्रिटिश गुड्स जो है उसको जो है जलाए दिए जा रहे हैं, उसका बहिष्कार किया जा रहा है। इस तरीके से जो है मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट हो गया। अब जब मूवमेंट जब स्टार्ट हो गया तो किस तरीके से जो है ये मूवमेंट आगे बढ़ा, अब हम लोग को वो देखना है कि अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग जगहों पर जो है इसका क्या इफेक्ट रहा था। तो उस इफेक्ट में हम लोगों को जानना है अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th चैप्टर टाउन, कंट्री साइड एंड प्लांटेशन, है ना, इन सभी क्षेत्रों पे जो है आपका क्या प्रभाव पड़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग जो है द मूवमेंट इन द टाउन के बारे में जानेंगे कि टाउन में जो है इस मूवमेंट का जो है क्या जो है इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, किस तरीके से ये मूवमेंट जो है आपका आगे बढ़ा। तो डिफरेंट स्टेज विथ इन द मूवमेंट हम लोग देखेंगे, तो इसमें द मूवमेंट इन द टाउन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या था कि द मूवमेंट स्टार्टेड विथ द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। शहरों में जो है कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उन लोगों ने जो है इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड द कॉलेज, है ना, आपका हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने जो है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में जो आपका स्कूल कॉलेज चल रहा था उसका जो इन लोगों ने बहिष्कार किया। हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो थे ये लोगों ने जो है क्या किया कि रिज़ाइन कर दिया अपने जॉब से, अपने पोस्ट से। लॉयर जो हैं वो भी जो है गिव अप करने लगे थे आपका जो है किस चीज़ से, तो अपने लीगल प्रैक्टिस से, वो जो प्रैक्टिस करते थे आपके जो लॉयर प्रैक्टिस था उसका जो है वो लोग बहिष्कार करने लगे। तो इस तरीके से जो है शहरों में जो है मूवमेंट जो है चल रहा था। अब जो है ये मूवमेंट जो है आपका ठीक इस तरीके से जो है आपका रन कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक जो है ये मूवमेंट जो है टाउन में जो है ये सक्सेस नहीं रहा। धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है ये डाउन होने लगा। डाउन होने के पीछे रीज़न क्या था, तो इसका डाउन होने के पीछे रीज़न था इकोनॉमिक इफेक्ट, है ना, आर्थिक प्रभाव जो पड़ने लगा था उसके वजह से जो है ये मूवमेंट जो है टाउन में जो है आपका नहीं रहा, है ना। दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटीज़ ऑफ रीजन। बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है डाउन होने लगा। जैसे कि खादी क्लॉथ, एक जैसे हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार किया जा रहा था, तो सबसे पहले हम लोग खादी क्लॉथ को देख लीजिए कि जो खादी के कपड़े थे वो जो है क्या था, एक्सपेंसिव था, हायर प्राइस में मिल रहे थे देन किसके, तो मिल्स क्लॉथ के, जो ब्रिटिश के द्वारा जो आपके फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे, जो क्लॉथ तैयार किए जाते थे उसके अपेक्षा जो है आपका जो है ब्रिटिश गुड्स जो था, ब्रिटिश फैब्रिक जो था वो कम दाम में मिल रहा था। तो खादी का कपड़ा महंगा है तो इससे क्या होगा कि पुअर पीपल्स जो है इसको जो है नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो वो जो है क्या कर पाएंगे, लंबे समय तक जो है फॉरेन जो गुड्स है उसका जो है वो बहिष्कार नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से जो है वो लोग जो है धीरे धीरे जो है उस तरफ वापस लौटने लगे। जैसे स्टूडेंट है आपके थे, टीचर्स थे आपके, लॉयर थे, फिर धीरे धीरे जो है क्या करने लगे कि उन सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंट्रोल स्कूल कॉलेज था, जो ब्रिटिश के जो कोर्ट वगैरह थे, वो सारे चीज़ों को जिन्होंने फिर धीरे धीरे जो है ज्वाइन करने लगे। मतलब कि ये मूवमेंट चला तो, लेकिन धीरे धीरे जो है शहर में ये डाउन होने लगा। अब हम लोग आगे जानेंगे रिबेलियंस इन द कंट्री साइड, है ना, आपका जो है कंट्री साइड मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है इस मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था और किस तरीके से जो इसका इफेक्ट रहा। तो देखिए क्या है कि इसमें दो तरीके का है, एक पेजेंट्स थे और एक ट्राइब्स थे, मतलब कि आदिवासी जनजाति लोग जो थे वो लोग, उन पे भी जो है इस मूवमेंट का असर रहा, और जो किसान थे उन पे भी असर रहा था। क्या है कि फ्रॉम सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स स्प्रेड टू द कंट्री साइड, है ना। ये जो मूवमेंट था ये शहर से जो है अब गांव की तरफ जो है बढ़ चुका था। अब जब गांव की तरफ जो ये मूवमेंट बढ़ चुका था तो इसमें जो है पेजेंट्स, है ना, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा इस मूवमेंट में, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पेजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो भी परेशान थे गांव में ताल्लुकदार से, लैंडलॉर्ड से। तो उन लोगों को भी जो है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, और उन लोग को जो है किसानों को जो लीड कर रहा था, तो कौन, तो लीड बाय बाबा रामचंद्र, है ना। बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों को लीड कर रहे थे, और वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड ताल्लुकदार। मूवमेंट जो था ये लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार के अगेंस्ट था, और ये अपोज आखिर ये लोग क्यों कर रहे थे, तो हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से। इसके अलावा जो डिफरेंट और भी टैक्सेस जो उन लोगों से लिया जाता था, और इन केस जो है अगर जो है किसी भी तरीके से जो है अगर
क्रॉप फेल हो जाता है, कल्टीवेशन सही नहीं होता, फिर भी जो है उन्हें जो है पे करना पड़ता था। तो इसलिए जो है ये लोग जो है इन्हें ऐसा मौका मिला था, तो इन लोगों ने भी जो है बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब इस दौरान जो है किसान सभा को का जो है सेटिंग किया जाता है, किसान सभा जो है उसका गठन किया जाता है। तो इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है बाबा रामचंद्र जो थे, इन दोनों ने मिल करके, और भी जो लीडर थे उन लोगों ने मिल करके जो है किसान सभा को जो है इन्होंने जो है बनाया, ऑर्गेनाइज किया। और 2-3 महीने के बाद जो है ये किसान सभा जो है और भी जो अलग अलग इसके ब्रांचेस खुले, लगभग 300 जो है ब्रांचेस जो हैं वो खोले गए थे 3 मंथ के अंदर, है ना। सेटिंग अप किसान सभाज विथ ब्रांच इन द मेनीज विलेज, बहुत सारे गाँवों में जो है किसान सभा वगैरह जो है आपका जो है वो अलग अलग ब्रांचेस जो है उसके खोले गए थे। अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइब्स के बारे में कि ये जो है इन पे जो है इसका मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा था। तो इसमें देखिए क्या है कि जो गांव में जो है आदिवासी लोग जो थे, है ना, आदिवासी लोग जो थे वो भी महात्मा गांधी को जो है अपना आइडल मानने लगे थे, और उन्हें ऐसे महात्मा गांधी के आने से जो है एक उम्मीद जो है उनका जग गया था कि हम लोगों को भी जो है इस मूवमेंट से जो है कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट होगा। तो जो ट्राइब्स थे उनको जो है लीड कौन कर रहा था, उनके जो लीडर थे वो कौन थे, तो सीताराम राजू जो थे वो इनके जो है लीडर थे, है ना। सीताराम राजू जो थे वो इनके लीडर थे और उन लोगों को लीड कर रहे थे आदिवासियों को। तो मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, ये मूवमेंट जो है किसके अगेंस्ट था, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट था। क्योंकि जो है ब्रिटिश ने जो है एक फॉरेस्ट लॉ को जो है फॉरेस्ट एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था, और इस दौरान जो है कि जो विलेजर थे, फॉरेस्ट के आसपास के जो विलेजर थे वो जो है फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन, उन्हें जो है उस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन जो है वो ही उनका जो है रोजी रोजगार था, वहाँ से लकड़ी लाना, वहाँ से फल फ्रूट लाना, मेडिसिन तैयार करना, उसे जो है वो सेल करके जो है अपना जीवन यापन वो करते थे। तो अब जब उस पर बैन लगा दिया गया तो वो उस तरीके से उनका जो है लाइफ जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था। तो उन्हें जब ये मौका मिला तो उन लोगों ने भी जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जैसे क्या था इसमें, देखिए रिस्ट्रिक्शंस एंट्री इनटू फॉरेस्ट, है ना, आपका जो फॉरेस्ट लॉ था उसके दौरान क्या था कि उन्हें जो है फॉरेस्ट में जो है एंट्री करने पे जो है रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, वो इन नहीं कर सकते थे, वहाँ से लकड़ियाँ चुन के नहीं ला सकते थे। राजू प्रेस्टाइज्ड पीपल्स टू वर द खादीज एंड गिव अप द ड्रिंकिंग। राजू जो थे, जो सीताराम राजू थे, वो जो है इस मूवमेंट के दौरान लोगों को जो है खादी का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जो है लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और जो है गिव अप ड्रिंकिंग, है ना, शराब जो है उस पर जो है उसको भी छोड़ने के लिए जो है वो कहते हैं कि शराब को भी जो है छोड़ दिया जाए, है ना। इस दौरान जो है राजू सीताराम जो थे उन्होंने जो है अपने आप को मतलब उनका ये भी कहना था कि ये जो मूवमेंट जो है इसे जो है शांतिपूर्वक जो है नहीं चलाया जा सकता, मतलब विदाउट वायलेंस, मतलब अहिंसा को अपना करके जो है इसे सक्सेस नहीं पाया जा सकता है। और उन्होंने जो है आपका जो गोरिल्ला वारफेयर जो था उस टेक्निक को भी जो है अपनाया था, मतलब कि इसके दौरान जो है उन्होंने कुछ वायलेंस भी जो है किए थे। और जो है 1924 में जो है राजू सीताराम राजू जो थे उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जो है फांसी दे दी जाती है। अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट जानेंगे वो है आपका कि अब जो है इस मूवमेंट का जो है प्लांटेशन पे जो है क्या इफेक्ट रहा था। स्वराज इन प्लांटेशन के बारे में अब हम लोग को जानना है। तो स्वराज इन प्लांटेशन में क्या था कि इनलैंड इमिग्रेटेड एक्ट 1859 बाय द प्लांटेशन वर्कर के लिए इमिग्रेशन एक्ट जो है आपका जो है लॉन्च किया गया था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी प्लांटेशन अगर बागान में इन कर चुका है तो वो विदाउट परमिशन जो है अपने घर वापस नहीं जा सकता है, मतलब उन्हें जो है वहीं पे ही रहना होता था लॉन्ग समय तक, और वो जो है चाह करके भी अपने घर नहीं जा सकते थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी आपका वही चीज़ है, वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन। वर्कर्स जो थे वो बिना परमिशन के जो है वो वहाँ से नहीं जा सकते थे। मेनी वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज़ एंड द हेडेड होम्स। बहुत सारे वर्कर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, जब उन्हें जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो है गांधी युग आ गया है और अब जो है हमें जो है आज़ादी स्वराज मिल जाएगा। तो उन्हें ऐसा स्वराज का मतलब ये समझते थे कि हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे इस मूवमेंट के दौरान क्या था
इस एक्ट में क्या था इन्हें कि जो प्लांटेशन वर्कर जो हैं वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ये चाहिए था कि बिना परमिशन के जो है वो आ भी जा सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं और आकर के वापस काम भी कर सकते हैं। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने जो है इससे जो है उन्हें एक होप मिला, एक उम्मीद मिली और उन्हें ऐसा लगा कि गांधी युग आ गया है और अब हमारी जो है इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो वर्कर थे, है ना, उन्होंने जो अथॉरिटीज़ मतलब जो अधिकारी थे उनका जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग जो है अपने घर वापस जाने लगते हैं। अब जब बहुत सारे लोग जब अपने घर वापस जाने लगते हैं तो इस दौरान जो है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बहुत जगह स्ट्राइक था, आपका जो है ट्रेनें नहीं चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा था। तो जो प्लांटेशन वर्कर जो हैं जो अपने घर की तरफ मूव कर चुके थे तो उन्हें क्या किया जाता है कि कैच एंड द ब्रन इट बैक टू द प्लांटेशन, है ना, लोगों को जो है वैसे वर्कर जो वापस जा चुके थे उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है पकड़ लिया जाता है और वापस जो है उन्हें प्लांटेशन एरिया में जो है वापस ले आया जाता है। और बर्निट ब्रिटेन ट्रीटमेंट्स विद द रन अवे वर्कर, और वैसे जो वर्कर थे जो अपने घर वापस चले गए थे उनके साथ जो है बहुत बुरा बिहेव भी किया गया था इस मूवमेंट के दौरान में, है ना, कि वो लोग जो है मतलब कि इस एक्ट का जो आपका 1959 में जो एक्ट आया था उस एक्ट का वो लोग जो है अवहेलना किए, उस एक्ट को लोग तोड़ दिए थे और ऐसा करके जो है वो लोग जो अपने घर चले गए उन्हें वापस पकड़ के लाया गया और उन्हें जो है बहुत बुरे तरीके से जो उनके साथ जो है ट्रीट किया गया था, उन्हें पनिश किया गया था कि जो है आप लोगों ने जो है इस एक्ट का जो है क्या किया, उल्लंघन किया है इस तरीके से। अब जो ये मूवमेंट जो है आपका पूरा जो है स्प्रेड हो चुका था, फैल रहा था, कहीं ना कहीं उम्मीद लग रहा था कि जो है हमें जो है आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन सडनली जो है ऐसा क्या होता है कि 1929 में, है ना, 5 फरवरी 1922 में जो है आपका एक इंसिडेंट हो जाता है, आपका चोरी चौरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के दौरान जो है एक जो है प्रोसेशन जो है निकल रहा था और उस दौरान जो चौरी चौरा जो है एक प्लेस है आपका उत्तर प्रदेश में और वहाँ पर जो है एक पुलिस स्टेशन था। तो उस प्रोसेशन के दौरान जो है मतलब कि कुछ जो है आपका जो वायलेंस हो जाता है और उस वायलेंस के दौरान जो है आपका पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दिया जाता है और उसमें 22 पुलिस वर्कर्स जो थे, पुलिस मैन जो थे वो जो है मारे जाते हैं। और जब इसकी सूचना जो है गांधी जी को मिलती है तो गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लेते हैं ना, वो जो है कांग्रेस का सेशन जो है इमीडिएट बुलाते हैं और इमीडिएट सेशन को बुला करके जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जब डिस्कस करते हैं तो इस दौरान जो है वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते क्योंकि उनका कहना था कि हमें जो है वायलेंस नहीं चाहिए। तो इसी के साथ जो है बहुत सारे जो नेशनल लीडर थे आपके जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो इसके गांधी जी के इस डिसीजन से जो है वो खुश नहीं होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें जो है आज़ादी अब मिल जाएगी, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता है और गांधी जी जो है वो उसे वापस ले लेते हैं। और इसी के बाद जो है आपका स्वराज पार्टी का जो है फॉर्मेशन हुआ था जो कि C.R. दास और जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।